आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम बताने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। आज हम एडिटिंग ग्रुप के बारे में बताएंगे कि इनमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और इन सब ऑप्शंस का क्या काम होता है। तो आज एक्सेल का छठा क्लास है जिसमें हम एडिटिंग ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, पहला आपको मिलेगा सम, उसके बाद मिलेगा डाउन, उसके बाद मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग एंड सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, फाइंड और सेलेक्ट का क्या काम है। आज हम इन्हीं सारी ऑप्शंस के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो पिछले क्लास में हम बताए थे आपको सेल ग्रुप के बारे में, स्टाइल ग्रुप के बारे में, नंबर क्या है, अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में, फॉर्म ठीक है, फॉन्ट के बारे में एंड क्लिपबोर्ड के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में क्लास बन चुका है। अगर आप लोग इन सब के बारे में क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और आप वहां पे बहुत ही आसानी तरीके से स्टाइल्स, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड के बारे में देख सकते हैं। चलिए, तो आज आपका एक्सेल का छठा क्लास है जिसमें हम एडिटिंग ग्रुप पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन देगा सम। सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स मिन। अब इसका काम क्या है तो हम देखते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, तो सबसे पहले एक डाटा बना लेना है आपको। तो हम यहाँ पे एक फटाक से छोटा सा डाटा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं नेम संस्कृत। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं मैथ, एसएसटी, साइंस। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश। चलिए, इतना करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं TOTL, टोटल मार्क्स। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, जैसे मोहन, रवि, कुंदन, रमेश, मंटू, लाला। ठीक है, लाला, मोहित, रंजन। ठीक है, लड्डू। चलिए, इतना हमने स्टूडेंट का नाम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर दे देते हैं। तो नंबर हम यहाँ पे आप फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें। तो फार्मूला क्या है, इक्वल RAND, रैंड बिटवीन टैब। रैंड बिटवीन टैब यहाँ पे आ गया। और आपको पूछ रहा है बॉटम, तो बॉटम में आप करिएगा 10, यानी कि ठीक है, निचले संख्या, एंड टॉप यानी कि ऊपरी संख्या, तो 99 कर दीजिएगा। ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ कीजिएगा इंटर। देखिए, सब में नंबर आ गए। अब करना क्या है, इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देने हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है, आप पूरे डाटा को कीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कीजिएगा Alt+HBA। ओके, इतना करने के बाद आपको सही तरीके से ऊपर में कलर कर देना हेडिंग में, ताकि देखने में और भी सुंदर लगे। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर कर दीजिएगा, एक कलर हो गया है। अब सबसे पहला यहाँ पे पूछ रहा है सम। सम मतलब होता है जोड़। तो हम इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे लगा देना क्या, इक्वल। ठीक है, क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल SUM। जो ए फार्मूला दिया गया यही फार्मूला हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। सम दे दिए, SUM सम। सम देने के बाद टैब बटन दबाइएगा। ठीक है, और यहाँ से सम दे देने के बाद टैब बटन, टैब दबाने के बाद क्या कीजिएगा, पूछा है नंबर 1 एंड नंबर 2। तो आपको देखना ये है कि नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, समझिए यहाँ 20 ना, 20 सेल नेम से स्टार्ट हो रहा है। कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा B2, टाइप कर देंगे B2 करने के बाद शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दीजिएगा। इस तरीके से रेशियो आ जाएंगे यहाँ पे। और पूछा है नंबर 2, तो नंबर 2 आप C नहीं दे करके आप डायरेक्ट जो है G वाला सेल नंबर दे सकते हैं। तो G सेल में लिखा गया है कितने नंबर पे, तो 2 पर। यहाँ पे टाइप कर देंगे G2, यहाँ से कीजिएगा इंटर। ये देखिए ऐड होकर के आ गया है, समझ गए। तो आप इस तरीके से सम का यूज कर सकते हैं। अगला देखिए एवरेज। आप यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। औसत, किसका औसत क्या होगा भाई, तो औसत निकालने के लिए फिर से इक्वल प्रेस कर देंगे, लिखेंगे AV। ठीक है, ERAG, एवरेज। एवरेज लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे कीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कीजिएगा क्लोज, और यहाँ से आप कीजिएगा इंटर। तो यहाँ पर देखिए पूरा एवरेज निकल के आ गया है। अब आप लोग का डाउट ये हो रहा है कि सही में एवरेज सही निकाला है कि गलती निकाला है। तो हम इसको सही तरीके से जांच भी कर लेंगे। देखिए, औसत होता क्या है कि संख्या का योग बटा कुल संख्या का योग, यही होता है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अब इसको देखना ये है कि सही तरीके से निकाला है कि नहीं निकाला है। तो इसको जांच हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल दे देंगे। इक्वल देने के बाद आपको पूरे को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं SUM सम। टैब सम देने के बाद ऊपर से लेकर के नीचे तक हम दे देते हैं, यहाँ तक दे दिए रेंज। अब यहाँ से जगह इंटर। देखिए टोटल ऐड होकर के आ गया, आया कि नहीं आया। चलिए, ये तो आपका एवरेज निकल के आया है। ठीक है, ये टोटल ऐड होकर के आ गया है। अब आपको सिंपली करना क्या है,
अब टोटल कितने संख्या लिखे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिखे गए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 9 से भागा कर देना है। तो इक्वल इतना डिवाइडेड 9। अब यहाँ से कीजिएगा इंटर। देखिए 327 निकल के आ गया ना, यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज 327, यहाँ पर भी 327। तो आप इस तरीके से एवरेज को जांच पड़ताल कर सकते हैं कि सही निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक। चलिए अगला ऑप्शन इसी में दिया गया है काउंट नंबर। अब यहाँ से काउंट कर सकते हैं कितने बॉक्स में लिखा गया है, तो आप पूरे बॉक्स को कर लीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वल, लिखेंगे COUNT काउंट। काउंट देने के बाद आप वैल्यू दे दीजिएगा, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और कीजिएगा इंटर। तो टोटल 54 बॉक्स में लिखा गया है, समझ गए ना। तो हम इस तरीके से काउंट भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसी में दिया गया है मैक्स मिनी। अब ये दोनों काम क्या होता है, तो आप इनकी मदद से नंबर को कम बेसी निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर पूछेंगे कि टोटल मार्क्स में सबसे ज़्यादा कितना नंबर आया है, तो आप इक्वल प्रेस कर दीजिएगा, लिखेगा MIX मैक्स यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला हम गलती लगा दिए, इक्वल MAX मैक्स। टैब दबाइएगा और ऊपर से लेकर के नीचे तक रेंज दीजिएगा, इंटर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा अंक है वो है आपका 420। तो यहाँ पे 420 निकाल दिया। अब एक और इसमें फॉर्मूला दिया गया है जिसका नाम है मिनी। तो ये भी जस्ट सेम ही काम करेगा। इक्वल प्रेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल प्रेस कर देना, लिखेंगे MIN मिनी। टैब दे देना है। टैब देने के बाद फिर से आपको वापस ऊपर से लेकर के नीचे तक दे देना है रेंज। यहाँ सब कीजिएगा इंटर। देखिए यहाँ पे छोटा निकाल के दे दिया ना। तो आप इस तरीके से काम कारोबार कर सकते हैं इन फार्मूले की मदद से। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि हम जब भी यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं तो नंबर भी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे रन बिटवीन सब में लगाए हैं। इसलिए जितना बार आप फार्मूला लगाइएगा, इंटर कीजिएगा, उतना बार नंबर जो है रिप्लेस होते ही रहेंगे। इसलिए जब आप लोग एंट्री वगैरह कीजिएगा तो खुद से नंबर को टाइप कीजिएगा ताकि सही तरीके से काम कारोबार कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी में दिया गया है डाउन। इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम सेकंड सीट पर आ जाते हैं। ठीक है, इस सीट नंबर 1 पे आ गया। यहाँ पे हम टाइप देते हैं 1 करने के बाद क्या करेंगे, नीचे हम इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कीजिएगा डाउन, नीचे आ गया। राइट कीजिए, यहाँ से आप कीजिएगा, ठीक है, राइट की ओर, राइट चला गया। इधर आइए, इधर आप कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं अप, या फिर हाँ लेफ्ट कीजिएगा तो लेफ्ट की तरफ चल जाएगा। तो आप इस तरीके से काम कारोबार कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन हमारे एक्सेल में इन डाउन बटन का कोई काम है ही नहीं। आप इसका इस्तेमाल करिए चाहे नहीं कीजिए, आपका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगला ऑप्शन देखिए सीरीज। अब सीरीज का काम क्या होता है भाई? तो सीरीज का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 टाइप कर दिए, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको इस पर आ जाना है, सीरीज पर क्लिक कर देना है। सीरीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पूछेगा स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक आपको स्टॉप करना है। मान लीजिए हमको करना है 20 तक, 20 कर दिए, यहाँ से आप कीजिएगा ओके। तो 1 से लेकर के 20 तक लिख देगा, समझ गए ना। इसलिए हम लोग सीरीज का उपयोग करते हैं। जस्टिफाई, फिलॉसफी इसका कोई काम नहीं है। इसलिए आप लोग राइट, डाउन, अप, लेफ्ट सीरीज का यूज करके देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक्स। इसका काम क्या है और कैसे काम करता है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे हम फर्स्ट शीट पर आ जाते हैं जो हम डाटा बनाए थे। चलिए इससे हमारा डाटा है, इसमें हम किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं किए। इसमें हम कर देते हैं सेलेक्ट बोल्ड, इट, ठीक है, इटैलिक, अंडरलाइन एंड टेक्स्ट कलर, ये सारा चीज़ कर दिए। एंड इसमें हम लिंक भी लगा सकते हैं। कोई एक पर क्लिक कर दीजिएगा, आइएगा इंसर्ट पे, हाइपरलिंक्स पर आइएगा और यहाँ से कोई एक लिंक लगा दीजिएगा। ओके, चलिए कहीं पर हो गया, एक और लगा देते हैं हाइपरलिंक्स लिंक। ओके, एक यहाँ पर भी लगा सकते हैं हाइपरलिंक्स। ओके, चलिए लिंक लग गया है। अब इसमें कमेंट भी लगा देते हैं, कहीं कहीं कमेंट लगाने के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट पर आते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए कमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, पेज लेआउट पर आइए, ठीक है, नेक्स्ट फिर व्यू पर आ जाइए, न्यू कमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कमेंट दे दो। कमेंट में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस पर कमेंट करेंगे, चलिए अब इसमें देखिएगा कि हमने सभी प्रकार का फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिए हैं, प्लस में हाइपरलिंक्स भी लगा दिए हैं और प्लस में हम यहाँ पे कमेंट भी लगा दिए हैं। कमेंट कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखिए कोना में आपको रेट बता देगा, इस पर आइएगा तो आपको कमेंट बता देगा,
ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आइएगा अपना होम पर ही, क्लियर फॉर्मेट पर। पूछ रहा है क्लियर ऑल, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा पूरे को क्लियर कर देगा। क्लियर ऑल पूरा खत्म हो गया, समझ गए। तो आप क्लियर ऑल की मदद से आप क्लियर एक ही बार में कर सकते हैं, समझ गए। कंट्रोल जेड से हम वापस ला देते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको इसमें क्लियर फॉर्मेट। अब सिर्फ जो नंबर में फॉर्मेट लगे हुआ है, सिर्फ फॉर्मेट को क्या करेगा, क्लियर करेगा, इसलिए हम क्लियर फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो सिंपली आपको क्लियर फॉर्मेट पर कर देना क्लिक। क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से सिर्फ फॉर्मेट को क्या करेगा, क्लियर करेगा। बाकी इसमें कमेंट वगैरह को देखिए, कमेंट यहाँ पे दिखा दे रहा है ना, तो बस इसमें जितने सारे फॉर्मेटिंग लगे हुए रहेंगे वो सिर्फ फॉर्मेटिंग को हटाएगा, समझ गए। सेकेंड थर्ड ऑप्शन आपको इसमें देगा क्लियर कंटेंट। अब इस पर जो जो चीज़ लिखा गया है सिर्फ कंटेंट को क्लियर करेगा, बाकी फॉर्मेटिंग को रहने देगा। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं क्लियर कंटेंट, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिएगा तो देखिए सब फॉर्मेट में टाइप हो रहा है ना, तो सिर्फ क्या करेगा, कंटेंट को क्लियर कर देगा। तो आप इस तरीके से काम कारोबार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया इसमें क्लियर कमेंट्स। अब जहाँ जहाँ कमेंट्स लगाए हैं सबको क्लियर कर देगा। तो क्लियर कमेंट पर करता है क्लिक। देखिए अब कमेंट कहीं पे नज़र आ रहा है, कोना पे जो रेड आता था रेड आ रहा है नहीं, तो हम इनकी मदद से कमेंट को भी क्लियर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है क्लियर हाइपरलिंक्स। इनकी मदद से आप क्लियर हाइपरलिंक्स कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक मिलेगा इरेजर का ऑप्शन, इस पर आपको करना है क्लिक। पूछ रहा है क्लियर हाइपरलिंक्स ओनली या फिर पूछ रहा है क्लियर हाइपरलिंक्स एंड फॉर्मेट, तो हमको करना है क्लियर हाइपरलिंक्स एंड फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ हम हाइपरलिंक्स लगाए थे वहाँ के फॉर्मेटिंग और लिंक भी हटा दिया गया है। जैसे एक यहाँ लगाए थे, यहाँ पे लगाए थे, एक यहाँ पे लगाए थे, सब में से क्या है क्लियर को जो अपना लिंक्स लगा हुआ था सब लिंक को हटा दिया है। तो आप इस तरीके से काम कारोबार कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर्स का काम क्या होता है। तो आप इनकी मदद से अल्फ़ाबेटिकल रेंज में किसी भी डाटा को आप सही तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अल्फ़ाबेटिकल से स्टार्ट करना है, जैसे ए आवे, फिर बी आवे, फिर सी आवे, फिर डी आवे। आप उनकी मदद से सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है सॉर्ट एंड फिल्टर पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे एंड इस पर क्लिक कर देना है। पूछ रहा है सॉर्ट ए टू जेड, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। कस्टम सॉर्ट दिया गया है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरीके से आपको एडवांस तरीके से कर सकते हैं। पूछ रहा है सॉर्ट बाई, इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या चीज़ से सॉर्ट कराना चाहते हैं, तो हम कराना चाहते हैं मान लीजिए नेम से, नेम सेलेक्ट कर लिए। पूछ रहा है सॉर्ट ऑन, क्या किसको कराना चाहते हैं भाई, तो हम वैल्यू को कराना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। पूछ रहा है ए टू जेड कराना है, यस, यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिए ए टू जेड हो गया ना। अब हमको जेड टू ए कराना है तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे आ जाना है और आप यहाँ से कीजिएगा जेड टू ए, यहाँ से कीजिएगा ओके। तो जेड टू ए से क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो आप इस तरीके से सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अलग दिया गया है फाइंड, फाइंड की मदद से आप ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। जैसे दिया गया फाइंड, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमको ढूंढना है किसको, मोहित कुमार, लेंगे MOHIT मोहित। अब यहाँ से हम कर देंगे फाइंड नेक्स्ट, तो आपको मोहित को बता देगा। तो फाइंड ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉर्ट और फाइंड, जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी डाटा में किसी भी एम्प्लॉय का नाम वगैरह को ढूंढ सकते हैं। किसकी मदद से, तो फाइंड की मदद से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी में देगा रिफ्लेश। आप इसी को बार बार रिफ्लेश कर सकते हैं, गो टू भी कर सकते हैं, गो टू स्पेशल दिया गया है। फार्मूला, कमेंट, कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड ठीक है, कंसेंटेंस दिया गया है, डाटा वैलिडेशन। ये सारा चीज़ हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने में मिलेंगे डिटेल तरीके से। देखिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है एंड आपको होम मेनू में कंडीशन फॉर्मेटिंग बता दिए हैं, फार्मूला टेबल्स बता ही दिए हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये सारा चीज़ हम आपको अगले क्लास में बता दिए हैं और जो जो पॉइंट छोटा हुआ है वो हम डाटा मेनू में यहाँ पे बता देंगे, समझ गए, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे इंसर्ट मेनू के बारे में कि इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।